पहले हमने बीजेपी वोट दिया, अब की साइकिल लड़ा रहा है। अच्छा, अखिलेश को। अखिलेश की वोट देंगे यहाँ। तो लगता है इस बार गुन्नौर से एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। किसको मिलना चाहिए? अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव भी पूरी बहुमत से ही आई है अब कैसे सरकार। अखिलेश बढ़िया है, युवा नेता हैं, सबके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जवान नेता के बारे में। ये बीजेपी वाले कहाँ के तो बस राजनीति लड़ाते हैं, आपस में भेदभाव ज़्यादा रखते हैं। काम दिखना चाहिए, 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं, खाली बातें ही बातें हैं, बस और कुछ हुआ नहीं। सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है गुन्नौर में। उत्तर प्रदेश के गुन्नौर इस बार आगामी विधानसभा चुनावों में काफ़ी अहम हो सकता है। वो अहम इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ से खुद शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव इस बार गुन्नौर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं और फिर जो उनके टक्कर में जो विरोधी हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं कि शिवपाल सिंह यादव किस तरीके से यहाँ पर अपनी जीत हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल इस सीट से गुन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक है अजीत कुमार यादव हैं जो यहाँ के विधायक है, लेकिन इस बार शिवपाल सिंह यादव यहाँ से विधानसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर कुछ हम गुन्नौर विधानसभा सीट के फल मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गुन्नौर विधानसभा सीट में लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या बीजेपी के जो विधायक है अजीत कुमार यादव, क्या लोग उनके कामों से खुश हैं या नहीं, या फिर योगी सरकार के कामकाज से लोगों को कितनी सुविधा मिली है या नहीं मिली है। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? भूदेव है, भूदेव। भूदेव है। कहाँ से आए हो? मैं अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ कामकाज हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप गुन्नौर से हैं आप? तो गुन्नौर में किसका एमएलए का काम आपको पसंद आया? बीजेपी का काम, योगी सरकार का कामकाज कुछ पसंद आया? नहीं आया हमारे को पसंद। नहीं पसंद आया? नहीं। क्यों? कराई गया उसने, दे लॉकडाउन और क्या होगा। यहाँ से शिवपाल सिंह यादव को जानते हो आप? हैं? चाचा है, उनके चाचा है? चाचा लगे यहाँ। तो लगता है कि उनके चाचा इस बार यहाँ से जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको वोट देना चाहिए। जानते लड़ा रहा है यहाँ तो पूरे यादवों को वो अगर दिलाए तो किसको जाएगा वोट, अखिलेश यादव को या शिवपाल सिंह यादव? जब उनके चाचा लेंगे, चाचा वोट डालेंगे हम तो चाचा को वोट डालें। चाचा वोट डालेंगे। चाचा से क्या लगाव है आपको? भैया साइकिल में अच्छी लगे, साइकिल अच्छी लगती है। पहले हमने बीजेपी वोट दिया, अब की साइकिल लड़ा रहा है। वो तो अब साइकिल में है नहीं शिवपाल सिंह यादव, कहाँ से लड़ रहा है हमको? वो दूसरी पार्टी बना के अब अलग से लड़ रहे हैं। अखिलेश की आदि भैया कहा है, अच्छा, अखिलेश को। अखिलेश की वोट देंगे यहाँ। तो इनके अलावा कोई और नहीं लगता आपको कि रेस में कोई? हमारे गांव में तो बीजेपी है, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या मटका ही लग गया हमारे गाँव में, अब भी तक कीच है पूरे गाँव में। बीजेपी वाले और योगी सरकार तो कह रही है कि बहुत कुछ कामकाज हो गया। हमारे गाँव कुछ नहीं हुआ वैसा, पूरी कीच है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है तक। तो इस बार क्या अखिलेश यादव को जिताओगे? हाँ, साइकिल वोट देना हमें तो। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आरिफ, अच्छा, कहाँ से हैं आप? गन्नौर से ही। गुन्नौर से ही। क्या लगता है गुन्नौर में कुछ कामकाज हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं काम? कुछ भी नहीं, एमएलए साहब तो कह रहे हैं हमने गुन्नौर में बहुत कुछ काम। कुछ भी नहीं भाई साहब, 1% भी नहीं। 1% भी नहीं? तो लगता है इस बार गुन्नौर से एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। किसको मिलना चाहिए? अखिलेश यादव। शिवपाल सिंह यादव को जानते हैं? जानते हैं, वो भी इस बार यहीं से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मगर उनका कोई रोल नहीं है। हम अखिलेश यादव को ही वोट देंगे शायद। अखिलेश यादव जी, मतलब शिवपाल सिंह यादव अगर लड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, अखिलेश यादव ही पूरी बहुमत से ही आई है अब कैसे सरकार। पूरी बहुमत से? जी। तो क्या कुछ आपको अखिलेश यादव सरकार का कामकाज अच्छा लगा जो आप उनसे इतना लगाव? काम उन्हीं के ही हैं यहाँ पे, जितने भी हुए हैं पिछले। कौन से? देखो ये गिन्नौर में सब लाइटें लगी हैं, रोड भी पड़ा है, ये सारा रोड उन्होंने ही पड़वाया। उसके बाद कुछ काम नहीं? कुछ नहीं, उस फिर 5 साल होने को आ रहा है, कुछ भी काम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में, बीएसपी के बारे में या आम आदमी पार्टी के बारे में आप लोग मतलब लगता है कि उनको अगर वोट डालेंगे तो खराब नहीं जाएगा? खराब ही जाएगा उनको अगर खराब जाएगा। हाँ, सिवा अखिलेश यादव को देंगे बिल्कुल सही रहेगा आपका वोट। एक और भाई हमारे साथ, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आरिफ। आप कहाँ से? नहीं, गुन्नौर से। कुछ कामकाज हुआ है, दिखा है कुछ कामकाज गुन्नौर में? नहीं दिखा। नहीं दिखा? किसका नहीं दिखा? एमएलए का नहीं दिखा, सांसद का नहीं दिखा, किसका कामकाज नहीं दिखा? एमएलए का दिखा ना एमपी का, ना एमएलए किसी का ना। अच्छा, तो चाहते हो कि एक बार फिर से बीजेपी को सरकार में मौका दिया जाए कि क्या पता इस बार काम करा दे? ना हम ना चाहते। किसको चाहते हैं? अखिलेश। अखिलेश यादव को। तो अखिलेश से इतना लगाव क्यों है अखिलेश यादव? अखिलेश बढ़िया है, युवा नेता हैं, सबके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जवान नेता के बारे में, लोगों के रोजगार के बारे में सोचते हैं। ये बीजेपी वाले कहाँ के तो बस राजनीति लड़ाते हैं, आपस में भेदभाव ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, वो सबको लेकर साथ चलते हैं। लगता है आपको कि कांग्रेस, अखिलेश यादव और योगी सरकार को हटा के अगर कांग्रेस या बीएसपी को अगर मौका दिया जाए तो क्या पता कुछ कामकाज हो जाए? हाँ, अखिलेश ही है, मुझे तो लगता ना और कोई पार्टी काम कर पाए।
शिवपाल सिंह यादव को तो जानते होंगे, जानते हैं। वो इस बार यहीं से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बेकार नहीं लड़े तो बेहतर है। क्यों? हाँ, क्यों बेकार है? क्योंकि गढ़ है अखिलेश का। अखिलेश का गढ़ है, जी, तो इस बार उनको कुछ जीत नहीं मिल पाई। नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव को फिर से मौका मिले, फिर से वो मुख्यमंत्री? बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी फल वाले लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आगे बढ़ करके और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ गुन्नौर का माहौल है। जो शिवपाल सिंह यादव यहाँ से टिकट की बता चुके हैं कि टिकट वो यहाँ से इस बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से यहीं से चुनाव लड़ेंगे, और जो उनके विरोधी दल के नेता हैं उनको एक तगड़ी हार का सामना करवाएंगे उनसे। तो जानेंगे हम लोगों से यहाँ पर कि क्या कुछ गुन्नौर का माहौल है, गुन्नौर में क्या कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? शाहनवाज नाम है भाई। बाहर आ सकते हो तो? बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। आपसे ज़रा जानेंगे कि गुन्नौर में क्या कुछ कामकाज हुआ है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है। कहाँ रहते हो आप? किन्नौर में रहते हैं भाई। अच्छा, लगता है कुछ कि गुन्नौर में कुछ कामकाज हुआ है? किन्नौर में काम काज का हुआ कुछ भी ना हुआ। किन्नौर में ऐसे ही रोड वगैरह यही बने। योगी सरकार तो कह रही है हमने तो उत्तर प्रदेश में बहुत कामकाज करवाया। झूठ बोल रही है योगी सरकार, कुछ ना हुआ है। झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है, तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कि कोई ऐसा नेता आएगा या ऐसी पार्टी आएगी जो सच बोलेगी। हाँ, सच बोल रही थी। अखिलेश की पार्टी थी जो सच बोल रही थी, काम भी करा था, विकास भी हुआ, सब कुछ हुआ। पिछली बार वोट डाला था आपने? वोट डाला था, किसको? अखिलेश को डाला था। तो अखिलेश यादव तो जीते नहीं पिछली बार। जीते नहीं तो वो अलग मसला रहा। मोदी के नाम पे वोट डाला ना। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव को जानते हैं? शिवपाल यादव को नहीं जानते। नहीं जानते। उनके चाचा हैं अखिलेश यादव के, वो यहीं से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कि अखिलेश यादव के अलावा अगर उनके चाचा को वोट डाला जाए, उनकी एक अलग पार्टी है, तो क्या पता कुछ अलग से बदलाव देखने को मिले। हो सकता है, शायद कह नहीं सकते, लेकिन अखिलेश यादव को ही वोट डलेगा इस बार। अखिलेश यादव को? बिल्कुल। मतलब बीजेपी से इतनी नाराजगी? नाराजगी क्या, काम दिखना चाहिए। 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं, खाली बातें ही बातें हैं बस, और कुछ हुआ नहीं काम करना। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं? हाँ, सड़कें तो लगभग हो ही चुकी हैं, लेकिन ये सब अखिलेश की सरकार में हुआ है ना, ये सड़कों का काम भी। अच्छा, मतलब बीजेपी की सरकार में ये सब कुछ नहीं हुआ? बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ काम, ना सड़कों का किसी भी तरह का काम नहीं हुआ, खाली बातों के अलावा। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है यहाँ पर? बिजली की अब आगे तो सब जगह ही डाउन हो गई है। पूरे देश में ही सब बिजली कहाँ आ रही है, बहुत कम आ रही है, पहले आ रही मैं थी। वैसे बात करूं, गुन्नौर में तरीके से बिजली आती है? हाँ, वैसे तो आती है, मतलब 24 घंटे आती है? 24 में से 20 घंटे आती है तकरीबन। तो लगता है कि मतलब योगी सरकार को अब हटाना पड़ेगा और अखिलेश को लाना पड़ेगा। बिल्कुल हटाना पड़ेगा, अखिलेश आएगा। अखिलेश आएगा? बिल्कुल, क्या कुछ उम्मीद है आपको अखिलेश यादव अगर आते हैं तो? पूरी उम्मीद है, सब तरह के काम होंगे अखिलेश आने के बाद में। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि गुन्नौर विधानसभा सीट का क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? दुष्यंत कुमार। आप कहाँ रहते हैं? ये नर्रा में रहते हैं गुन्नौर में? ना, नर्रा। अच्छा, लग रहा है कि कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ है? ना, विकास तो सर हुआ है, लेकिन ये है कि गरीब जनता का मतलब कोई भी ख्याल ना रखा गया है। कोई ख्याल नहीं? नहीं, सरकार तो कह रही है हमने गरीबों का भी ख्याल रखा है, मिडिल क्लास का भी रखा है और ऊपर वालों का तो रखा ही रखा है। नहीं सर, मैं तो डेली चलाता हूँ पकौड़ियों की। कोई भी कैसी भी कोई वो नहीं रखा है। तो महंगाई आजकल आप पकौड़ी के रेडी लगाते हो, तो महंगाई किस तरीके से आपको मतलब परेशानियां दे रही है? सर परेशानी तो जायज़ सी बात है, जो तेल या रिफाइंड 70-80 रुपये किलो मिलता था, आज वो 180-200 रुपये। सरकार के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया देश हित के लिए इतनी महंगाई तो चलती है। हाँ, तो सर वो उनके लिए तो लगेगा ना। किसको चाहते हैं इस बार कि कौन सत्ता में आए, कौन महंगाई कम कर सकता है? सर चेंजिंग तो होनी चाहिए ना। तो चेंज में वो किसको लेकर के आओ? अब देखो, ये तो पब्लिक का मत है सर। आपका झुकाव किस तरफ है? सर अखिलेश की तरफ है। अखिलेश की तरफ है? योगी आदित्यनाथ से पूरी तरह मन भर गया? हाँ सर। तो शिवपाल सिंह यादव को तो जानते हो? हाँ जी। यहीं से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि उनकी को जीत मिल सकती है? सर ये तो पब्लिक की ऊपर डिपेंड करता है ना, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो अखिलेश के लिए ज़्यादा। अखिलेश के लिए ज़्यादा? ठीक है, तो अखिलेश को एक बार फिर से आप मौका देना चाहते हैं कि क्या कुछ वो कामकाज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? गजराज सिंह। आप कहाँ से हैं? कोहेरा। गुन्नौर से ही हैं? गुन्नौर सिंह है। लग रहा है कि गुन्नौर में कुछ कामकाज हुआ है? हाँ, हुआ है ऐसा ही, चलता फिरता। चलता फिरता? हाँ। चलता फिरता मतलब क्या क्या हुआ चलता फिरता? और गाँवन में तो रास्ते ही सही ना है, फिर धानन पर गौर ही ना है, ना कोई विकास लगे लाग। तो इस बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी हम ना जिताएंगे, और जिताने को पता हो ना, और हम तो जिताएंगे ही ना। किसको जिताओगे आप? अब वो तो आप है, देखो समाजवादी पार्टी।
समाजवादी पार्टी को। हाँ, अच्छा, क्या कुछ कामकाज आपको उनका पसंद आया? कामकाज का एक तो जितने पढ़े लिखे हैं सब गैर कामयाब डोले बेरोजगार, अच्छा, उनके लिए कोई तलक आज तक कोई भर्ती निकाली नहीं कैसी भी। तो लग रहा है कि अखिलेश यादव आएंगे तो कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा। ठीक है, और एक चाय वाले भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? आप कहाँ रहते हैं? गुन्नौर की लग रहा है गुन्नौर में कुछ कामकाज हुआ है। कामकाज सही हुआ है, अपने जो भी हुआ है जिस राय भी उन्होंने करा है सही करा है। सही किया है। जी हाँ, सही है। अच्छा, तो लग रहा है इस बार की उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से आएगी। बीजेपी ये तो आने पे पता चलेगा, जब वोटिंग होएगी उसके बाद ही पता चलेगा कौन आता है कौन जाता है। आप किसको चाहते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए? शायद सपा सरकार ही आनी चाहिए, अखिलेश ही आनी चाहिए। अच्छा, मतलब बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। खुश तो ऐसी कोई वाली बात नहीं है, खुश तो सभी सरकार से रहेंगे, सभी कुछ ना कुछ काम ही करते हैं सभी। लेकिन लगता है कि क्या पता समाजवादी पार्टी आएगी तो और बेहतर काम करके देगी। हाँ, उन्होंने पहले पिछली बार भी सरकार आई थी तब भी अच्छा करा था, और अब भी आएंगे, अब भी बेहतर ही करेंगे आएंगे तो दोबारा। तो हम मौजूद थे गुन्नौर विधानसभा सीट में और यहाँ पर फल मंडी में लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि गुन्नौर में क्या कुछ माहौल चल रहा है, विकास किस हद तक हुआ है। सरकार जो पिछले 4.5 सालों से लगातार ये दावे कर रही है कि 4.5 सालों में बहुत कुछ करके दिखाया, विकास बिल्कुल नंबर 1 पर पहुँच चुका है और उत्तर प्रदेश को कई मामलों में नंबर 1 बना दिया है। लेकिन लोग यहाँ पर नाराज़ दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि बहुत जगह कामकाज थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह में कामकाज नहीं हुआ। जो काम 2017 से पहले किया गया था वो वहीं का वहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।